हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हंट मैथ। आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। हम जानेंगे कि हमारा नंबर सिस्टम क्या है। हमारा जो नंबर सिस्टम है इसे कहते हैं डेसिमल सिस्टम विद बेस 10। और इसमें जो सेट्स आते हैं वो हम जानते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर एंड रियल नंबर्स आते हैं। तो हम पिछली क्लासों में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट रैशनल नंबर। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्या डेफिनेशन है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, या इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू, जैसा कि ऊपर लिखा गया है। अगर सेट की फॉर्म में हम लिखें तो इसे लिखेंगे क्यू इज़ इक्वल टू क्यू इज़ अ सेट सच दैट पी बाई क्यू फॉर्म Q belongs to integer and Q must not equal to 0। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम नेचुरल नंबर लिखते हैं या होल नंबर लिखते हैं, ऐसे हम Q को नहीं लिख सकते, रैशनल नंबर को हम नहीं लिख सकते। अब इसकी टाइप्स आती हैं। इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक कहलाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरी रिकरेंट डेसिमल। वन बाय वन इनको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं। A decimal which has only finite numbers of digits in its decimal part, e.g. for example 0.5। आप देख लें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, ये फाइनाइट है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसी तरह एक और नंबर है 0.001, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है और रैशनल नंबर है। क्यों?
क्योंकि डेसिमल के बाद ये 3 डिजिट तक जाता है इसलिए। अब इसे हम रैशनल नंबर क्यों कहते हैं इन नंबर्स को? क्योंकि हम इन्हें कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 10/10 जो कि इक्वल होता है 5/10 इक्वल है 1/2। 0.5 को हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये इसलिए रैशनल नंबर है। अगर हम इसे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना कर सके तो फिर ये रैशनल नंबर नहीं होगा। इसकी दूसरी फॉर्म है जिसे कहते हैं रिकरेंट डेसिमल। अब इसकी पहले डेफिनेशन लिख लूँ। A recurrent decimal is a decimal in which one or more digits after decimal repeats indefinitely. इसकी भी एग्जांपल लेते हैं हम EG 0.33 अप टू 3 रिपीट हो रहा है इनडेफिनेटली जो कि इक्वल होता है 1/3 के। इसका एंड पॉइंट जो कि इक्वल है 1/3 के। इसी तरह हम एक और नंबर लेते हैं हाँ, यहाँ पर आप देखें 14285 ये रिपीट हो रहा है इनडेफिनेटली टाइम। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.14285 जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक बार लगा लेते हैं। इसका मतलब है ये इनडेफिनेटली रिपीट हो रहा है। तो ये भी रैशनल नंबर है जो कि इक्वल होता है 1/7 के। इसको भी हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर है। अगर इसे हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना कर सके तो ये इर्रेशनल नंबर है। अभी आता है दूसरी की तरफ आते हैं हम जो कि इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना कर सकते हो। इसकी डेफिनेशन होगी a number which cannot be written in p/q form is called irrational number। जिसको हम p/q फॉर्म में ना लिख सकते हो वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग
आर ऑल इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। आज का टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।